अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 7 और आज हमारा टॉपिक है इस्लामी मुआशरा। मुआशरा से मुराद अफराद का ऐसा गिरोह है जो किसी ख़ास मकसद या बहुत से मकासद को हासिल करने के लिए बाहम इकट्ठा रहे। मुआशरा हम अफराद के इस मजमूए को भी कहते हैं जो किसी ताल्लुक़ की बिना पर इस तरह मुनज़्ज़म हो जाते हैं कि न सिर्फ उन अफराद का चाल चलन और उनके तर्ज़ रिहाइश किसी ज़ाब्ते के पाबंद हों, बल्कि वो एक तहज़ीब और तमद्दन और रस्म व रवाज रखते हों। तहज़ीब व तमद्दन के हवाले से आपने पूरा एक टॉपिक जो है वो पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि इसके क्या मानी है और इससे क्या मुराद है। मुआशरा जो है वो किन चीज़ों से तरकीब पाता है या उसके अनासर तरकीबी क्या होंगे। सबसे पहले इसमें ये ज़रूरी है कि अफराद हों और अफराद जो है मिलकर रहने से, लोगों के मिलकर रहने से मुआशरा जो है वजूद में आता है और यही अफराद जो है मुआशरे के शहरी कहलाते हैं। दूसरा जो इसका अंसर है वो है ख़ानदान। अफराद से मिलकर एक ख़ानदान बनता है और मुख्तलिफ ख़ानदान मिलकर एक मुआशरे को तश्कील करते हैं। फिर उनमें से मुआशरे के क़याम में रिश्तेदारों को भी बहुत आम दखल है, क्योंकि रिश्तेदारियों से ही ख़ानदान जो है उनकी बाउंडिंग आपस में एक दूसरे से बाहम पैवस्त होते हैं। और एक जगह रहते हुए बाज़ का ये होता है कि हमारा उनके साथ रिश्ता नहीं है, लेकिन घरों एक दूसरे के साथ जो घर आबाद होते हैं, जिनको हमसाए भी कहते हैं, उससे भी चाहे वो रिश्तेदार ना भी हों, लेकिन वो हमारे हमसाए होने के नाते उनके भी हकूक़ और उनके साथ भी रवादारी का, मसावात का, हमदर्दी का, मोहब्बत का सलूक रवा रखने की इजाज़त दी। तो गोया कि ये 4 चीज़ें हैं जिनसे एक मुआशरा तरकीब पाता है: अफराद, ख़ानदान, रिश्तेदार और हमसाए। इंसान एक, चूँकि उसको एक जिस तरह कहा गया कि एक मुआशरती हैवान है, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि इंसान जो है उसकी फ़ितरत में ऐसी चीज़ है कि वो मदरुल तबाह है। वो अपनी फ़ितर की वजह से ये चाहता है कि जमात के साथ या मुआशरे के साथ या कुछ लोगों के साथ मिलकर रहे, अकेले रहना जो है। और इसी वजह से है कि इंसान जो है जब इकट्ठा रहता है तो फिर एक दूसरे के जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो सब के सब, अगर हम अपनी ज़िंदगी पर भी गौर करें तो तमाम की तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी एक इंसान खुद पूरी नहीं कर सकता, बल्कि वो एक दूसरे का मोहताज होता है। इंसान जब दुनिया में आते ही एक ख़ानदान में आँख खोलता है, उसके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार जो हैं वो उनका मोहताज होता है और इंसान जो है वो तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा कमज़ोर पैदा होता है। फिर उसको ज़रूरत होती है कि उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, उसके रिश्तेदार जो हैं वो उसके लिए खुराक, लिबास, मकान और ज़िंदगी की बाकी जो चीज़ें हैं वो उनके लिए मुहैया की जाएँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बसर कर सके और मज़बूत हो। और फिर इन्हीं चीज़ों की वजह से इंसान जो है कई जानवरों के जिनके मुकाबले में कमज़ोर वाक़या है, वो अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसको तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी के लिए भी, और जो आने वाली जोग्राफ़ियाई तब्दीलियाँ हैं, मौसमों की तब्दीली है, गर्म सर्द हवा है, दिन और रात का आना जाना है मौसम, उसके लिए भी उसको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। और बच्चा जब होता है तो वालिदैन जो हैं वो उसकी परवरिश करते हैं, फिर उसकी मुआशी ज़रूरियात पूरी करते हैं, उसकी तकमील शख्सियत के मुकम्मल करने के लिए उसकी तालीम व तरबियत, उसकी सीरत, किरदार और चाल चलन जो हैं उस पर तवज्जो दी जाती है। और वो इसी तरह से कि अगर एक खुद रॉ जो जड़ी बूटियाँ ज़मीन में जब उगती हैं, जब उनकी काट छाँट कर दी जाए तो वे खूबसूरत पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और आँखों को भरी लगती हैं, और अगर उनका ऐसा ना किया जाए तो वो जंगल में एक झाड़ियों की शक्ल इख्तियार करती हैं, जो कि देखने वाले को खूबसूरत नज़र नहीं आती। यही हाल इंसान का है कि जब उसकी तरबियत हो जाती है वो एक मुकम्मल और अच्छा इंसान बन के दुनिया में सामने आता है और उससे फिर अच्छे काम सरज़द होते हैं। और अगर उसकी तरबियत पर और उसकी तालीम पर तवज्जो ना दी जाए तो वो फिर इन सब चीज़ों से बहरामंद नहीं हो सकता और वो महरूम रह जाता है। मुआशरा जो है, जैसे कि इकबाल ने फरमाया, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। यानी इंसान जो है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुआशरे के साथ जब वो रहता है तो फिर वो आने वाले हालात का, वाक़यात का, गर्म सर्द हालात जो हैं उनका सबका मुकाबला कर सकता है। और इसी तरीके से फिर जब वो अपने जिस भी मज़हब को, दीन, क्योंकि एक हदीस है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा जो है वो सलीम फ़ितरत पर पैदा होता है, फिर उसका मुआशरा जो है वो उसको जो भी बनाना चाहे बना देता है। तो गोया कि ये भी उसका ख़ानदान जो है वो उसको शऊर देता है कि उसने किस मसलक पे, किस दीन पे, किस तरीके पे चलना और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। फिर इसी से उसको अच्छाई और बुराई सारी उसकी तमीज़ उसको पैदा होती है। और उसके साथ जब वो बड़ा होता है तो फिर जिस तरह से निकाह को कहा गया कि वो निस्फ़ ईमान है, सफाई को कहा गया वो निस्फ़ ईमान है, इन सारी चीज़ों का वो ख्याल करता है। निकाह जो है वो दीन और ईमान का मुहाफ़िज़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि और ऐसे निकाह 4 बातों की वजह से किया जाता है: माल, हसब नसब, हुस्न और दीनदारी। लेकिन तुम दीनदार औरतों को हासिल करने की कोशिश करो। गोया के मुआशरे की एक अहम ज़िम्मेदारी है कि वो जो भी बच्चा पैदा हो उसके दीन के लिए उसको सही जो है रहनुमाई उसकी की जाए।
एक और हदीस में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को जब निस्फ़ ईमान करार दिया तो उसी हदीस में रिवायत है कि चंद साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम मुख्तलिफ़ ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। किसी एक ने कहा कि मैं हमेशा रोज़ादार रहूँगा, दूसरा बोला कि मैं रात भर इबादत में मसरूफ़ रहूँगा, तीसरे ने कहा कि मैं भी बच्चों से क़ता ताल्लुक़ कर लूँगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी गुफ्तगू सुनकर फरमाया, तुम ऐसे ख़यालात का इज़हार कर रहे हो, मैं सैयदुल अंबिया हूँ, यानी तमाम नबियों का सरदार हूँ, मेरी 9 बीवियाँ हैं या 11 अज़वाज मुतहरात का भी जिक्र है। इससे निकाह किया ताकि ये साबित होती है कि मैंने अगर मैं रोज़ा रखता हूँ तो मैं इफ्तार भी करता हूँ, और मैं अगर इबादत करता हूँ तो मैं आराम भी करता हूँ। इस तरह से मैं अपनी बीवियों के साथ भी हुस्न सलूक रवा रखता हूँ और मेरी औलाद भी है। और इकबाल का एक शेर, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसके साथ से है ज़िंदगी का सोज़े तरूं। यानी औरत जो है वो माशरे में खूबसूरती का, नस्ल की बढ़ोतरी का बाहिस बनती है, और फिर वो इंसान जो है उसको लिए कुरान में कहा गया कि वो मर्द जो है वो अपनी औरत से तस्कीन हासिल करता है, और इससे एक मुआशरे के लिए औरत, मर्द के साथ साथ औरत का वजूद जो है बहुत ज़रूरी है। और इस्लामी मुआशरा जो है उसके लिए उसकी जो बुनियाद रखी गई या उसकी जो खसूसियात हमें नज़र आती हैं दूसरे मुआशरों से बढ़कर, उसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत या फ़ौक़ियत हासिल नहीं माँ सिवाय तकवा के। तो ये इस्लामी मुआशरा ही है जो मसावत और बराबरी का दर्स देता है। इसके साथ साथ ये भी है कि ना सिर्फ इसमें ख़यालात की बात बल्कि अमल का नाम है इस्लाम जो है। तौहीद इलाही है, जब हम अल्लाह को एक मानते हैं तो उसके साथ ही इंसान के अंदर जो है वो अज़मत का एहसास, खुशनासी का, एक दूसरों के सामने हाथ फैलाना या दूसरों के सामने अपने आप को बेतौकीर करना उससे निकल जाता है। वो सिर्फ अल्लाह को अपने लिए सब कुछ मानता है, समझता है, और उसी के लिए उसके सामने ही अपने हाथ फैलाता है, उसी को राज़िक, उसी को मालिक, उसी को रब्बे कायनात समझता है। फिर अल्लाह ने इंसान को ये भी शऊर दिया कि तुम नेकी और उसके नेक कामों में एक दूसरे के साथ तावन करो, और गुनाह और बगावत में एक दूसरे के तावन मत करो। तो इससे मुआशरे के अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का। और फिर ये भी फरमाया कि तुम एक दूसरे के साथ, क्योंकि तो इन्नमल मोमिनूना इख्वातुन, तमाम मुसलमान जो हैं आपस में भाई भाई हैं। फिर ये कहा कि अगर तू अल्लाह नबी वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू हया नहीं करता तो जो चाहे सो कर। तो ये हमारे मुआशरे की खूबियों में ये चीज़ें आ जाती हैं। कुरान पाक में इरशाद होता है, ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई जबर नहीं, यानी किसी को ज़बरदस्ती हम किसी इस्लाम कबूल करने पर या अपने उसमें नहीं ला सकते। और अगर हम देखें तो इस्लाम की तारीख़ हमें ये बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने, और बाद में भी जितने भी नेकोकार वो लोग जिनको कहा गया कि अवामिलुस सालिहात, वो नेक अमल करने वाले हैं, उनके अमल को देखते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद ब खुद इस्लाम में शामिल हुए। और फिर इस्लाम का जो एक निज़ाम है इमदाद बाहमी का, जिसमें अल्लाह ताला ने एक तो जो है वो ज़कात, उशर और ये चीज़ें मुकर्रर की, फिर साथ ही साथ सदका खैरात को भी बड़ी अहमियत दी। और फिर इस्लाम जो है चूँकि उसने सूद जैसे निज़ाम को ख़त्म किया, जिससे लोगों के दरमियान जो है वो एक दूसरे के ऊपर बढ़ चढ़ कर क्या कहते हैं उसको, बर्तरी और एक दूसरे को फ़ख्र करना कि मेरे पास दौलत ज़्यादा, वो चीज़ ख़त्म होगी। फ़ाक्स फ़ीस बिलिल्लाह पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया। और फिर ये भी फरमाया गया कि तुम में से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई किसी शख्स अगर किसी बुराई को देखे तो उसे चाहिए कि उसको हाथ से रोक दे। अगर इसकी ताकत ना हो तो ज़ुबान से मना करे, अगर इसकी भी हिम्मत ना हो तो दिल में बुरा जाने, और इसको फिर कमज़ोर तरीन ईमान जो है वो करार दिया गया। और फिर ये जब ये कहा अत्तहूरु शत्रुल ईमान, तहारत ईमान का हिस्सा है। और फिर हम अपनी इबादत को देखते हैं, रोज़ाना 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, जिसके लिए ज़ाहिरी बात जो पाकीज़गी उसका भी ख्याल रखा जाता है, जगह पाक हो, जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो, फिर वज़ू किया जाता है। इस तरह से अंदरूनी जो है रूहानी पाकीज़गी भी उसी से हासिल होती है। फिर इस्लाम हमें इस चीज़ की भी दावत देता है कि हम अपनी गुफ्तगू में जब हम दूसरे से मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, गोया कि हमारी इब्तिदाई दूसरे ऊपर दुआ के साथ होती है कि अल्लाह ताला तुम पर अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। और जवाबन जो दूसरा शख्स वो भी कहता है वालेकुम अस्सलाम, तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो। और वो मुआशरा जो इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होता है, फिर वो खुद ब खुद जब उनमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम में से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है, तो तकवा पैदा होता है। वो लोगों में एक दूसरे के साथ अल्लाह से डर की वजह से, खौफ की वजह से, वो जब अल्लाह को याद करते हैं, लोगों के साथ इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ उनके दरमियान पैदा होता है। बेकार और यानी फ़हाशी मुख्तलिफ़ किस्म के जो मशागल है उनसे अपने आप को दूर रखता है। और फिर इस किस्म, क्योंकि कहा गया ना कि दुनियावी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ लहो लाभ है, खेल तमाशा है। तो जब इंसान के पेश नज़र ये चीज़ होती है तो उसको पता है कि मेरी आखिरत की जो ज़िंदगी है वही मेरे काम आने वाली है और मुझे वही हमेशा रहने वाली है। तो फिर वो क्या करता है कि अपने तमाम
उसका जो पेश नज़र वो चीज़ें हो जाती हैं जो कि उसको बाद में काम आने वाली हैं। वो अपने अमाल पर तवज्जो देता है, लोगों के साथ उसने सलूक से पेश आता है, और ऐसा मुआशरा जो है वो सही मानों में इस्लामी मुआशरा कहलाने का हकदार है। क्योंकि कुरान पाक में शायद सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो, यानी इत्तेहाद, इत्तफाक, इस चीज़ का भी इस्लाम जो है वो हमें वह फिर ये भी फरमाया ए दिलु हो व अकरबुल तकवा, कि तुम अदल करो, ये तकवा के ज़्यादा करीब है। जिन दूसरे लोगों के साथ कहीं भी ज़्यादती जो है वो माशरे में उसको पसंद नहीं किया गया, बल्कि दूसरों का एहसास किया गया। और फिर ये भी कहा कि अगर तुम में से कोई शख्स जो है वो रात को पेट भर के खाना खा के सोता है और उसका हमसाया भूखा रहता है, तो अल्लाह ताला ने इसको भी पसंद नहीं फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गशा लैसा फमिन, मन गशा फलैसा मिन्ना, कि जो जिसने मिलावट की बस वो हम में से नहीं है। तो ये इस्लामी मुआशरे की चीदा चीदा और खूबसूरत बातें हैं, और हमें इन सब पर अमल पैरा होना चाहिए।